मुझसे बढ़ के मोटिवेशनल स्टोरी आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलनी। बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टरी छोड़ दी और उसके बाद मैं ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आ गई। अब लोग इधर हैरान होंगे कि मैंने डॉक्टरी क्यों छोड़ी भाई, इतनी मैंने मेहनत की, डिग्री हासिल की, तो अब मैं ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आ गई हूँ। तो याद रखें, आप लोग हैरान ना हो, मैं उतने पैसे ऑनलाइन लर्निंग में एक दिन में कमा रही हूँ जितने मैं डॉक्टरी के पेशे में एक महीने में कमाती। अजमल भाई, अगर मैं डॉक्टर होती तो मुझे 24 घंटे काम करना पड़ता, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में मैं अपने घर में बैठ के, अपने सोफे पे बैठ के, अपनी फैमिली में रह के अर्न करती हूँ, वो भी 1 से 2 घंटे। मुझे कोई सारा दिन वर्क नहीं करना पड़ता, सिर्फ सारे घर के काम करके 2-3 घंटे आराम से मैं निकाल लेती हूँ। उन 2-3 घंटों में काम करके मैं अच्छी खासी अर्निंग कर लेती हूँ। यकीन करें, मुझे तो ये नहीं पता हमारे घर के बाहर दुकान किसकी है या कौन है, मैं घर से बाहर जाती ही नहीं, मैं अपने घर में बैठ के अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। एक बात इधर और मैं बताऊंगी कि लोग ये सोचेंगे कि मैं शायद डॉक्टर हूँ इसलिए मैंने कोई और रास्ता तलाश कर लिया अर्निंग का। ऐसी बात नहीं है। वो लोग जो देख रहे हैं मुझे, जिनकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल मैट्रिक है या अंडर मैट्रिक है, या आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, आप लोग कोई भी जॉब नहीं कर रहे, वो लोग भी इधर से अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों को तरीका मैं बताऊंगी, मैं समझाऊंगी और ये गाइड भी करूंगी कि आप लोगों ने कहाँ से सीखना है, करना क्या है और अर्निंग कैसे करनी है। देखा ये क्या है कि औरतें घर में रहती हैं, ज़्यादातर काम तो कम करती हैं, लेकिन घर में अपनी घर के काम करती हैं, और जो फारग वक्त होता है उसमें टिकटॉक देख रही होंगी, उसमें ड्रामे देख रही होंगी। ड्रामे हमारे घर में भी बहुत शौक से देखे जाते हैं, लेकिन वो अपने जो टाइम है ना उसको पॉजिटिवली यूज़ नहीं करती। अगर वो भी अपने टाइम को पॉजिटिव यूज़ करें, उनका घर भी अच्छा चले और पाकिस्तान के हालात भी डेफिनेटली अच्छे होंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं उनको आज ये चीज़ें ज़रूर सिखाऊंगी कि आप लोग, मैं ये कहती हूँ कि मेरी स्टोरी देख के मोटिवेट हों, आप लोग वर्क करें, सब वर्क कर सकते हैं। बस थोड़ा सा लोग शाये होते हैं, अपनी जो शर्म है उसको साइड पे करें, कॉन्फिडेंटली वर्क करें। सब लोग वर्क कर सकते हैं, आप लोग भी वर्क कर सकती हैं, चाहे आप लोग हाउस वाइफ हैं, चाहे आप लोग अनएजुकेटेड हैं। आज हम लाहौर में मिस नायला के पास मौजूद हैं। मिस नायला की स्टोरी बड़ी ही अजीबोगरीब है, लेकिन उतनी ही मोटिवेशनल भी। मिस नायला का कमाल कह लें या बेवकूफ़ी कह लें, फैसला आप कीजिएगा। इन्होंने डॉक्टरी कुर्बान करके ऑनलाइन अर्निंग घर में स्टार्ट कर दी। भाई मिस नायला, मैं से बहुत दानिशमंदाना इकदाम आपका नहीं कहूँगा, मेरे व्यूवर्स ही कहेंगे कि हम डॉक्टर बनने के लिए अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी जलीलो ख्वार कर देते हैं, उन पे पैसे लगाते हैं, और ये एक डॉक्टर साहब हैं कि डॉक्टरी को छोड़ कर आराम से घर बैठ गई ऑनलाइन अर्निंग करने। तो ये क्या दानिशमंदाना फैसला कहा जाएगा इसे? इसे कहा भी जा सकता है। और जो आपके व्यूवर्स हैं, आपने कहा कि वो अपने बच्चों को कहते हैं कि डॉक्टर बने, इतनी मेहनत करते हैं, वो इसे मेरी नादानी भी कहेंगे, गलती भी कहेंगे। लेकिन आज के दौर में मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं ना, या अपने बच्चों को बना रहे हैं, तो हम उसे बेरोज़गारी की तरफ धकेल रहे हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आगे जॉब्स नहीं मिल रही। चाहे डॉक्टर है वो, आपको पता हो, वो रिसेंटली जिसने तमगे ज़्यादा सारे हासिल किए थे, 12 थे या 24 से आई थिंक, तो वो डॉक्टर है, वो अभी तक बेरोज़गार फिर रहा है। तो हम और दूसरे लोग वो क्या करेंगे? तो अगर इसको आप मेरी बेवकूफ़ी कहते हैं तो आप कह लें, लेकिन मैं इसको अपनी खुशकिस्मती कहती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को छोड़ा, छोड़ने के बाद ही मुझे नया रास्ता मिला। जब एक रास्ता बंद होता है तो अल्लाह ताला 7 और खोल देता है। तो ये रास्ता बंद हुआ तो मैं ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आई, और इधर तो यकीन करें मैंने इतने पैसे कमाए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसका मुआवजा यूँ करूँगी कि आपके सामने है, सब व्यूवर्स के सामने है कि हाफिज़ वलीद हैं, रिसेंटली न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, गोल्ड मेडलिस्ट है, 29 गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किए, वो डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली और वो भी अब ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ गए हैं, वो फाइवर पे वर्क कर रहे हैं। तो वो अगर आ गए हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती? मैंने भी ऑनलाइन अर्निंग की। लोग अच्छा मेरी वीडियोज़ के नीचे भी कह रहे होते हैं कि आप डॉक्टर हैं, आप इधर क्यों आई हैं? मेरी अक्सर वीडियोज़ के नीचे ये कमेंट होते हैं। तो आज मेरे ख्याल से आपका इंटरव्यू सुन के लोगों को पता चल गया होगा कि मैं इधर क्यों आई हूँ, कि डॉक्टर बनने के लिए पहले 5 साल मेहनत करो, 60-70 लाख रुपए, तो ये तो नॉर्मल खर्चा है डॉक्टर बनने के लिए, इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। इतने पैसे लगाओ और उसके बाद बेरोज़गार फिरो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने पैसे लगाने के बाद भी हम बेरोज़गार फिरें। उससे अच्छा ये है कि छोटी सी स्किल सीख लें, थोड़े से पैसे लगा लें, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ जाए। मैं सबको ये रिकमेंड करूँगी। लेकिन यहाँ पे ना मिस नायला, डॉक्टर को मसीहा माना जाता है हमारी सोसाइटी में। डॉक्टर जिंदगियां बचाते हैं। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। आप जिंदगियां बचाती, यहाँ आप अपनी जिंदगी बना रही हैं। तो वहाँ का और यहाँ का जोड़ तो कोई नहीं ना बनता। वहाँ आप लोगों के काम आती, यहाँ पे आप बस अपने काम आ रही हैं। भाई वहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहे हैं? फीस ले रहे हैं, पैसे लेके लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं, फ्री नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे पैसे कमा रही हूँ और कमा के लोगों को फ्री में सिखा रही हूँ।
मैं तो सबको ये बता रही हूँ कि मैंने जहाँ से सीखा मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी, वो फ्री है, आप लोगों ने पैसे नहीं देने। वहाँ पे डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी दे रहा है और यहाँ पे मैं भी अपनी ड्यूटी दे रही हूँ। मुझे बताइएगा मिस नायला कि डॉक्टरी आपने कहा कि अगर की जाए तो 24 घंटे की जॉब है। बिल्कुल। वो मतलब डॉक्टर को अलर्ट रहना पड़ता है, इमरजेंसी में उसे हर वक्त ना खिदमत खलक के लिए हाजिर रहना पड़ता है। अभी हाजिर है माशाल्लाह, लेकिन रोज़ाना प्रॉपर कितने घंटे काम करके अब माशाल्लाह शाना ज़िंदगी गुजार रही हैं? अच्छा, वाक़ई ऐसी बात है कि डॉक्टर को 24 घंटे काम करना पड़ता है। अगर वो घर में आया है, इमरजेंसी तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी जी रहती जी रहती है, बिल्कुल। तो फ़ौरन बुला लिया जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ़ 2 से 3 घंटे काम कर रही हूँ, यकीन करें, पूरे दिन में। 1 आधा घंटा मैं दिन में कर लेती हूँ, 1 आधा घंटा मैं रात को कर लेती हूँ और बस इतना सा वर्क करती हूँ मैं, और मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रही हूँ। उतनी अर्निंग जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं, सीनियर फ्रेंड्स हैं, मेरी डॉक्टर हैं, उतनी वो 1 महीने में नहीं कमा रही, जितनी मैं 1 दिन में कमा रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा मिस नायला, ऑनलाइन अर्निंग की जब बात करेंगे तो व्यूवर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आए रोज़ ना ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग में स्किल्स बेशुमार है। आप बेसिकली किस स्किल की तरफ इशारा कर रही है कि इस स्किल से आप पैसे कमा रही हैं और बच्चियों को बता रही हैं कि वो भी पैसे कमाएं? मैं बताती हूँ आपको कि आप लोगों ने कौन सी स्किल सीखनी है। वाक़ई लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि हम क्या करें, कौन सी स्किल सीखें। लोग हमारे, मैं उसी बात की तरफ आ रही हूँ, लेकिन मैं उससे पहले बता दूँ कि जी। मैं, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नायला ऑफ़िशियल के नाम से। तो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो लोगों का ये होता है कि अगर मैं कोई एप्लीकेशन पे बना दूँ या वेबसाइट पे बना दूँ तो मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। माशाल्लाह। क्योंकि मसला अब इधर हमारा भी नहीं है, लोगों का है। लोग कहते हैं हम एक रात में अमीर हो जाएँ। तो ऐसे ही है। ये गलत बात है। आप लोग एक रात में अमीर नहीं होंगे। मैं प्रेफ़र करती हूँ आप लोग स्किल सीखें। आप लोग यूट्यूब से अर्निंग करना सीखें, फ़ेसबुक से अर्निंग करना सीखें, आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख लें, उसके बाद फाइवर, अपवर्क, इस चीज़ों की तरफ आएँ। लोग इन चीज़ों की तरफ नहीं आते। मैं, आपने कहा कि मैं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ आप लोग यूट्यूब की तरफ आएँ, आप लोग वेबसाइट की तरफ आएँ, आप लोग कोई स्किल सीखिए और स्किल को यूटिलाइज़ करके अर्निंग करें। ये ना कहें कि हम लोग एक ही रात में अमीर हो जाएँ। वेबसाइट पे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वेबसाइट भाग जाती है, फिर रो रहे होते हैं। ऐसे ही तो है। आप लोग स्किल सीखें। मैं इनको बताना ये चाह रही हूँ कि आप लोग स्किल सीख के स्किल की तरफ आएँ। अच्छा मिस नाइला, लोगों ने तंज की होगी, तनकीद की होगी, लोगों ने नहीं, आपकी फैमिली में लोगों ने कहा होगा मिस नाइला क्या पागलपन है, क्या कर रही हो आप, डॉक्टर बनियो, डॉक्टरी करो, पैसे कमाओ। ये ऑनलाइन स्किल की मुखालफत किस किस ने की? आपके हस्बैंड ने भी तो मुखालफत की होगी कि मिस नाइला होश के नाखन लो, क्या कर रही हो आप? बिल्कुल ऐसा ही है, तनकीद का सामना मुझे करना पड़ा, अच्छा ख़ासा। लोग थे इर्द-गिर्द वाले, रिलेटिव्स थे जो ज़्यादा तनकीद करते हैं। इवन के रिलेटिव्स ये कहते हैं कि ये तो फिर बनी ही नहीं होनी डॉक्टर, अगर ये जा नहीं रही, जॉब पे नहीं जा रही, तो फिर ये तो एवें हमें झूठ ही बोल रही थी, ठीक है? बिल्कुल। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड्स थी, फ्रेंड्स भी कहती थी कि हमने इतनी मेहनत की है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम इस मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी प्रोफ़ेशन ये वाला। तो वो कह रही थी तुमने क्यों छोड़ा है? तुम हमारे साथ आओ। लेकिन कुछ सीनियर डॉक्टर्स थी, सीनियर फ्रेंड्स थी जिनकी स्टोरीज़ सुनती रहती थी कि वो 24 घंटे ड्यूटी पे रहती हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे सकती, और उसके बाद उनकी सैलरी भी उस लिहाज से नहीं होती थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कोई स्टेप लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने स्टेप लिया। बहरहाल मुझे बहुत सारे लोगों की तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वही लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा मिस नाइला, पाकिस्तान में ये भी अलमिया है कि बेशुमार हमारी बच्चियां एमबीबीएस कर लेती हैं, लेकिन बाद में वो जॉब कर ही नहीं पाती हैं, डॉक्टरी कर ही नहीं पाती, उनको परमिशन नहीं मिलती, बल्कि बेशुमार तो बाई फैशन के तौर पे भी जी, करती जी। हैं और बेशुमार बेचारे लड़कों का हक मारती हैं। लेकिन आपने कहा कि वहाँ पे 5 साल का अरसा चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, गरीब का बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। लाखों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद लाखों कमाएगा कि नहीं कमाएगा, कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर वलीद की आपने बात बताई। अब बिल्कुल। मुझे बताएं, आपने जो स्किल सीखी, कितने पैसे लगा के सीखी, कितने अरसे में सीखी और पहली अर्निंग आपकी कितनी आई थी? सारी बातें बताने से पहले तो मैं, आपने जो कहा कि गर्ल्स जो होती हैं वो कर लेती हैं लेकिन जॉब नहीं करती। उनमें ये होता है कि मुआशरे का प्रेशर होता है। जी। अक्सर डॉक्टर बन जाती है, लेकिन जब उनकी शादी वगैरह होती है तो आगे उनके हस्बैंड्स वगैरह उनको इजाज़त नहीं देते। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करूँगी। उन्होंने मुझे हर मौके पे सपोर्ट किया, चाहे वो डॉक्टर की लाइन में जाना था, चाहे ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आना था। जो भी होता है तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि तुम जो मर्ज़ी करो। तो मैं भी उनकी रिस्पेक्ट का ख़्याल रखते हुए तो फ़ायदा उठाती हूँ उनकी इन बातों का। तो अच्छा, मैंने ये किया कि उधर तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसे लगा लिए। अब इस तरफ आना था तो इधर मेरा था कि मेरे पैसे ना लगे ज़्यादा। मैंने भी बहुत ज़्यादा सर्च की मैं कौन-सा वर्क करूँ। तो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब का सोचा कि मैं यूट्यूब की तरफ आती हूँ, तो मेरे पैसे तो बहुत ही कम लगे, बस 3-4 हज़ार का कोर्स मैंने परचेज़ किया और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। तो अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि लोग कहते हैं कि यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ नहीं आते, ये होता है।
मेरा चैनल सिर्फ 2 माह में मोनेटाइज हो गया था। ज़बरदस्त। तो मैं खुद ही हैरान हो गई थी कि वाकई ही कुछ अगर बंदा सोचे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ऑनलाइन अर्निंग की स्किल की तरफ आए तो मुझे तो 1 साल हो गया ऑनलाइन अर्निंग करते हुए, लेकिन मेरा जो चैनल था वो 2 माह में मोनेटाइज हो गया था। ओके। तो कुछ पैसे लगाए थे मैंने ये स्किल सीखने के लिए, और मेरी जो पहली अर्निंग थी वो 41,000 थी, अच्छा 2 माह की मेहनत बाद। चलिए मिस नाइला, ज़बरदस्त, आई अप्रिशिएट यू, ज़बरदस्त, आपने बड़ा अच्छा काम किया। मुझे बताइएगा कि अर्निंग के तरीके कितने हैं? बाज़ बच्चियों के पास पैसे हैं, बाज़ के पास पैसे नहीं, बाज़ के पास तलीम है, बाज़ के पास नहीं, बाज़ देहात में रहते हैं, बाज़ शहर में रहते हैं, बाज़ छोटी उम्र के हैं, बाज़ बड़ी उम्र के हैं, मर्द व ख़वातीन हैं, कैसे सीखें? इसमें ये है कि अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं, ये नहीं कि आप लोग यूट्यूब की तरफ ही आएँ, बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप लोग यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग शाये होते हैं, या फीमेल्स को तो वैसे ही अलाउ नहीं होता कि वो वीडियोस बनाए। तो आप लोग, एक वेबसाइट है Comentic.com, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम कोर्सेज पड़े हुए हैं। वेबसाइट का कोर्स है, वहाँ पे यूट्यूब का है, फेसबुक, मतलब जिन जिन तरीक़ों से रियल अर्निंग होती है वो सारे वहाँ पे कोर्सेज पड़े हुए हैं। आप लोग फ्री वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे वो नज़र आ रहा होगा नेम वेबसाइट का। उसके अलावा जहाँ से मैंने सीखा था वो एक टीचर है, मैं आपको उनका नंबर भी दे देती हूँ। अगर आप लोग फ़ीस दे के थोड़ी सी पे करके सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे नंबर आप दे दीजिएगा, तो आपको शो हो रहा होगा। इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप इन सर से रब्ता करके, कुछ फ़ीस है 4-5 हज़ार रुपये फ़ीस है, वो फ़ीस दे के भी आप इनसे कोई स्किल सीख सकते हैं। चलिए मिस नाइला, एंड पे ना कोई बात, कोई दिल में जो बात हो मैंने नहीं पूछी, आप व्यूवर्स को बताना चाहिए, कोई ऐसी बात जो आपके लिए, मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, क्या बतलाएंगे लोगों को? सदका जारिया की अगर बात करें या दिल में लगने की बात करें, तो मैं सबसे ये कहूँगी कि अगर कोई बंदा चाहता है ना कि वो अच्छी अर्निंग करे, तो उसे चाहे 1,000 रुपये अर्निंग हो रही है तो वो 1,000 में ना सिर्फ 10 रुपये निकाल रहे गरीबों के लिए। ज़बरदस्त। अगर वो अपने 1,000 में से 10 रुपये निकालता है ना, तो अल्लाह ताला का वादा है कि वो 20 रुपये वापस लौटाएगा। बिल्कुल। तो ये मैंने भी अप्लाई किया है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सब अप्लाई करें। आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, चाहे आप लोग ऑफलाइन अर्निंग कर रहे हैं, अपने बिजनेस में से, अपने काम में से थोड़ी सी अर्निंग गरीबों के लिए निकालें। आप लोग जैसे ये सोचेंगे तो इंशाल्लाह इतने रास्ते बनेंगे कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। चलें जी मिस नाइला, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। मिस नाइला की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इनके टीचर का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप भी सीखें और ज़िंदगी बदलें।